वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आप वर्स 29 देखिए। लास्ट टाइम हमने 28 किया था। 4.29 अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। नाउ इस श्लोक में भगवान प्राणायाम की बात कर रहे हैं। There are some people who are expert in this pranayam and that becomes the main focus of their sadhana. तो क्रिया योग हो या और भी कई संप्रदाय हैं जहाँ पे प्राण की साधना हो, उसके ऊपर फोकस होता है। सो विल सी द मीनिंग। कुछ अन्य योगी है ना, दूसरे योगी, अन्य योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, प्राण में अपान को की आहुति देते हैं और प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम परायण होते हैं। Others offer inhalation into exhalation. Others offer exhalation into inhalation, and then halting the movement of both these both these breaths, they constantly engage in pranayam. तो ये प्राणायाम की बात है। हम सब ने सुना है वर्ड प्राणायाम, प्राण का नियमन। ये जो हमारी सांस चल रही है ईश्वर की कृपा से सतत चलती है। जब से हम मदर के ऊन में आए तब से लेकर हमारे अंतिम सांस तक, जब तक ये शरीर है, ये सांस हमारा साथ नहीं छोड़ती। प्राण देवता बोलते हैं, प्राण ही ब्रह्म है ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग। इस प्राण की साधना में लगे हैं। तो ये प्राण की साधना इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। नाउ आई विल हैव अ वर्ड ऑफ कॉशन। एक तो क्या है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसके बारे में, जो करते होंगे देर आर पीपल हु डू रेगुलर प्राणायाम, दे मस्ट बी नोइंग मच बेटर। दूसरा लेकिन मेरा ये कहना है, सिंस मैनी ऑफ अस आर सीनियर सिटीजन, और हम मेरे कहने से बहुत से लोगों ने सौरभ बोथरा के योगा को ज्वाइन भी किया होगा और सौरभ कराते भी बहुत अच्छा है। लेकिन व्हाट इज वर्ड ऑफ कॉशन, that pranayam should be done only under the guidance of a teacher. We can't be doing it online. Why? Because if some of us have some issues like blood pressure or some other issues, then कौन सा प्राणायाम करना है कौन सा नहीं करना है वो थोड़ा do's and don'ts होता है। इसीलिए प्राणायाम has to be done under the guidance of a personal teacher, especially if we are senior citizen. And what is safe, what is the best is deep breathing करना और अपने breath को देखना, ये best है। And unless we get a teacher who knows our medical condition and accordingly offers a set of pranayam to be done, then we can do it. Okay, तो कुछ words है, somebody is यहाँ से थोड़ा disturbance आ रहा है। If you all can be muted, then I will not get that disturbance.
सो इसमें प्राणायाम की बात किया। सम पीपल उनका मेन साधना है प्राणायाम, है ना। तो वो क्या करते हैं, दो वर्ड आया, एक प्राण और एक अपान, है ना। अपाने जुवति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे। प्राण मतलब एक्सलेशन, जो हम वायु को बाहर फेंकते हैं, वो है प्राण। और अपान यानी इनहलेशन, जो हम सांस को अंदर लेते हैं, प्राण अपान। ये दो वायु तो समझ में आ गई। तो प्राण यानी जब हम एक्सेल करते हैं और अपान यानी जब हम इनहेल करते हैं। एंड व्हाट इज जब हम सांस को अंदर लेते हैं, इनफिलिंग ना, उसको बोलते हैं पूरक, पूरक। और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उसको कहते हैं रेचक। और जब हम सांस को रोक लेते हैं उसको क्या कहते हैं, इधर भर के या खाली, जब हमने रोक लिया उसको क्या कहते हैं, कुंभक। बाह्य कुंभक या अंतर कुंभक। तो ये हमको पता है, बट आई एम अगेन सेइंग दैट वी नीड नॉट डू इट ऑन आवर ओन, इट कैन लीड टू सम कॉम्प्लिकेशन। प्राणायाम एक डेडिकेटेड योगा प्रैक्टिस है, और इसमें क्या है, जो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं ना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेते हैं, राइट से छोड़ते, राइट से, इसमें भी रेशियो होता है, मतलब 4 अंदर लिया, फिर 8 रोका, और फिर 4 छोड़ा, ऐसे ना, 4 8 4 ऐसे रेशियो होता है। बट अगर हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट से सांस लिया और राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, इसको एक बोलते हैं। तो ये इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। वेरी गुड फॉर द सिस्टम। सो सर्टन थिंग्स वी कैन डू, बट ये जो है ना, सांस को देखना, ये भी एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। गिनती करें, 1 अंदर गई, बाहर आई, ऐसे 10 तक मन को वहीं रखें, सांसों पे रखना। एंड दिस प्राणायाम इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ ध्यान। जब हम पूजा करते हैं, ध्यान करना होता है, तो पूजा करने के बाद थोड़ा प्राणायाम करना पड़ता है, नाड़ी शोधन करना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू हैव दिस, देन वी कैन हैव, उसके बाद हम जप करते हैं, जब मन को थोड़ा सा समेट लेते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करके। मन एकदम, देखो आप, हम प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, हमारा माइंड इज डायरेक्टली लिंक टू प्राण ब्रीदिंग। तो माइंड अगर बहुत डिस्टर्ब है, आपने ऐसा गहरी सांस ली 2-4, मन शांत हो जाता है, उधर आ जाता है। तो ये माइंड को कंट्रोल करने का एक वेपन है हमारे पास, भगवान ने बहुत अच्छा वेपन दिया है ना। तो प्राणायाम हर साधक के लिए जरूरी है, थोड़ा थोड़ा करना। लेकिन वी मे नॉट बी एक्सपर्ट इन द प्राणायाम, है ना। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, प्राणायाम बहुत हायर लेवल, बट प्राण की साधना जो है ना, इट हैज़ टू बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर। क्योंकि अगर इफ इट गोज रॉन्ग ना, कहीं प्राण अटक गया, वो कुंडलिनी जागरण का जो चक्कर है उसमें भी अगर कहीं गड़बड़ हो गया ना, देन इट मे अफेक्ट आवर सिस्टम। तो लेकिन देर आर सम योगी, हठ योगी ना, वो बिल्कुल प्राणायाम करके साधना करते हैं, लेकिन उनका देखना, लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन होता है, सात्विक डाइट होती है उनके लाइफ में, एक रूटीन होता है। ऐसे ही कोई बैठ के सडनली प्राणायाम, मतलब मैं इधर घूम के आया, उधर गया, कुछ भी खा के आया और बैठ के अब मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, मेरा मन शांत हो गया, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए थोड़ा सात्विक डाइट चाहिए, सात्विक लाइफस्टाइल चाहिए, एंड देन वी कैन बी अ प्राणायाम साधक। तो इसमें वर्स 29 में भगवान ने प्राणायाम की बात की। प्राण के नियमन से वो लोग अपनी साधना करते हैं। एंड देन ही इज सेइंग अबाउट वर्स 30, यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। सो 30 क्या है,
अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। इसका परिणाम क्या होता है? ऐसे जो प्रैक्टिस करते हैं, सो व्हाट हैपेंस? देन देयर आर सम दूसरे जो है वो नियमित आहार करने वाले, रेगुलेटेड डाइट, नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं, और ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं जिनके पाप यज्ञ द्वारा नष्ट हो चुके हैं। यज्ञ करने से क्या होगा? हमारे पाप नष्ट होते हैं। यज्ञ क्षपित कल्मष, कल्मष यानी पाप नष्ट हो गए। सर्वे पेते यज्ञ विदो, ये सब यज्ञ को जानने वाले जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसके वो मास्टर हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये वाली प्रैक्टिस क्या बताया? वे नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं, है ना। दे ऑफर vital forces to vital forces and having strictly regulated diet. Now diet मतलब क्या? Diet मतलब all of them they understand sacrifice, and through sacrifice they are freed from sin. कलमश उनका खत्म हो गया। हमारे एक मैंने प्राण की बात बताई कि जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इसके अलावा हमारे पास पंच प्राण हैं। आपने सुना होगा, है ना, मैंने कभी बताया भी होगा। पंच प्राण हैं, उदान, समान, इस तरह 5 प्राण हैं हमारे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन 5 प्राणों में से किसी एक पर्टिकुलर पे मास्टरी हासिल करते हैं। जैसे व्हाट इज उदान? उदान यानी व्हेन वी डाई, जो हमारा लास्ट ब्रेथ होता है, वो उड़ान जो है वो हमारे मन, अंतःकरण, संस्कार, हमारी वासना को लेके निकलता है शरीर से, और फिर वो जाके अगली जो हमारी योनि होगी, अगले एज पर आवर कर्मा एंड एज पर आवर लास्ट थॉट, वहाँ ले जाता है। तो कुछ लोगों का इतना मास्टरी है उड़ान पे कि वो जब चाहे अपने शरीर को छोड़ सकते, वो उड़ान उनका प्राण लेके निकल जाता है। ये सब बहुत सारा साइंस है जिसके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा मालूम है। तो अपाने जुह्वति प्राणम, और ये जो रेगुलेटेड विथ स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड डाइट, स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड डाइट मतलब डाइट यानी कि जो आंख देखती है वो भी डाइट, जो कान सुनते हैं वो भी फूड, मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन से हम क्या खा रहे हैं वो सब फूड है। तो वो एकदम स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड डाइट है। और प्राणों की साधना, एक एक प्राण को जय करते हैं, जो पंच प्राण है ना, उस पर उनका कंट्रोल होता जाता है साधना करके। और ऐसे फिर भगवान करेंगे जो भी मैंने अभी बताया, 12 प्रकार के साधक और भी होंगे, उसमें सब इंक्लूड होते हैं। ये लोग यज्ञ को जानते हैं, यज्ञ विद है। यज्ञ विद यानी हम, आप बोलेंगे हमने भी तो जान लिया, हम भी तो पढ़े, हमको भी तो समझ में आया, हमने जाना, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो जो जानते हैं, जो उसको प्रैक्टिस करते हैं सिंसियरली, दे बिकम वन विद दैट यज्ञ। जिसने प्राण की साधना की ना, वो प्राण ही बन जाता है। जिसने जिस देवता की साधना की, वो देवता के साथ एक हो जाता है। तो वो यज्ञ के मर्म को जानता है। और फिर वो क्या होता है, उससे क्या होता है, कहते हैं भगवान, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, पाप नष्ट हो गया यानी हमारा चित्त शुद्ध हो गया। मन में हमारे जो कालिक है, राग, द्वेष, मोह है और दूसरों के प्रति जेलसी, सब खत्म हो गया। अब कैसा सुंदर है, अब अंदर ही भगवान बैठे हैं। वो हमको दिखते नहीं हैं क्योंकि ये क्लाउड है, ये सब हमारा। अब ये क्लाउड हट गया तो क्या हो गया, तो हमारे सामने परमात्मा का प्रकाश हो गया ना काम। ये यज्ञ करने से डायरेक्ट तो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन यज्ञ करने से हमारा चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होने से परमात्मा का ज्ञान होगा, और इसी को मोक्ष बोलते हैं। तो यहाँ तक भगवान लेके आए, यज्ञ क्षपित
कलमशा। तो मैं कह रही हूँ ना, ये जो प्राण की साधना है, हमारे जो ये हैं पंच इंद्रियां, एक बार ऐसे स्टोरीज आती है, ये स्टोरीज क्यों आती हैं? जस्ट टू टेल अस द इम्पोर्टेंस, हम उसको कैसे भी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो एक बार इन्होंने आपस में डिस्कस किया, आंख बोली कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो कान बोला मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसे इन लोगों में आपस में हुआ किटी पार्टी में। in a kitty party they had this discussion, who is the supreme. So everybody thought I am the supreme. एंड देन सपोज आंख नहीं है तो भी आदमी जिंदा रहता है, ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ डिफिकल्टी, बट चलता है। इसी प्रकार कान, इसी प्रकार प्राण का क्या है? प्राण जैसे ही बोला मैं जा रहा हूँ बाय, प्राण गया, यानी प्राण ही गया, शरीर खत्म हो जाता है। तो प्राण बोला प्राण इज द बेस्ट, है ना, प्राण बोला मैं सुप्रीम हूँ। इसीलिए प्राण सुप्रीम साधना है प्राण की, क्योंकि वो हमारे साथ अंत तक है, प्राण बीच में छोड़ के जाता नहीं है। तो हमारे एक एक इंद्रियां, तो हमारे एक सर थे टीचर, वो बोलते थे कि देखो हमको ना भगवान के पास से लेटर वार्निंग आता है, दांत निकल गया, फिर बाल सफ़ेद हो गए, फिर एक एक इंद्रियों का वो भी कम हो जाता है, आँख पर चश्मा लग गया, कान से सुनना कम हो जाता है, सब ऐसा भगवान बोलते हैं कि चलो ना अभी तुम्हारा समेट रहा हूँ मैं, है ना, दूसरे जगह जाना है। लेकिन प्राण अंत तक साथ देता है, क्योंकि प्राण ने अगर ऐसा पैकअप करना शुरू किया तो हमारा हाल हो जाता है। तो एक छांदोग्य उपनिषद में कहानी आती है, एक रैक्व की कहानी आती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने सुना भी होगा जो छांदोग्य उपनिषद सुना है। तो उसमें एक राजा जानश्रुति की कहानी आती है। एक राजा थे, जानश्रुति उनका नाम था, और बहुत ही धार्मिक, मतलब दिखावे के लिए नहीं, रियल गुड किंग। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई भूखा नहीं, सबका ख्याल रखते थे, प्लांट्स का, एनिमल्स का, ह्यूमन बीइंग का, अतिथि का, सबका। वेरी गुड किंग। तो उनको बड़ा संतोष था। नेचुरली इफ आई एम डूइंग माई जॉब वेरी वेल, आई विल हैव सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट। घमंड तो नहीं कह सकते, बट ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद हिज साधना एंड विद हिज वर्क, गुड वर्क दैट ही वॉज डूइंग। तो एक दिन वो छत पे सोए थे राजा, तो दो हंस रात में उड़ के जा रहे हैं। वो हंस क्या होंगे, वो ऐसे ही कोई देवसत्ता ही होगी। तो वो आपस में बात कर रहे हैं और राजा को समझ में आ रहा है उनकी भाषा। वो क्या, एक हंस बोल रहा है, अरे अरे वो देखो, ये पूरा जो लाइट दिख रही है ना, ये राजा जानश्रुति का यश है, उसका इतना ज़्यादा फेम है, नेम है, उसकी लाइट है, सो डोंट क्रॉस इट, उसको क्रॉस मत करो, तुमको पाप लगेगा। एक हंस दूसरे को बोल रहा है। तो वो दूसरा हंस क्या बोलता है, ओ कौन जानश्रुति, वो तुमने वो रैक्व के बारे में नहीं सुना क्या? रैक्व नाम का जो एक छकड़ा गाड़ी वाला है, वो तो इस राज्य का सबसे बड़ा ज्ञानी है, उसके पास तो इतना पुण्य है कि सब लोग जो पुण्य करते वो उसके पास पहुंच जाता है, उसके सामने राजा कुछ भी नहीं है। तो वो बोला, दूसरा हंस बोला, अच्छा अच्छा, हाँ रैक्व के बारे में मैंने भी तो सुना है। ऐसे करके दोनों उड़ के चले गए। अब राजा की नींद उड़ गई। राजा सोच रहा है कि मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे भी ज़्यादा धार्मिक, मुझसे भी ज़्यादा, जिसका यश मुझसे ज़्यादा, एंड आई एम नॉट नोइंग अबाउट हिम। ऐसा कैसे है? तो राजा को नींद नहीं आई। सुबह सुबह उठते ही अपने मंत्रियों को बोला, यू हैव अ टास्क, जाके एक रैक्व नाम का व्यक्ति है, गाड़ीबाज है, उसको ढूंढो। वो ब्रह्म ज्ञानी है, तो वो आप उसको ब्राह्मणों में और ऐसे ज्ञानी लोगों के बीच जाके ढूंढना। तो ये सब ढूंढ के आए, कहीं मिला नहीं। फिर बोला, नहीं, यू हैव टू फाइंड हिम, आई एम नॉट रेडी टू हियर द एक्सक्यूज दैट आई वी कुडंट फाइंड, जाके ढूंढो। तो ये लोग ढूंढते 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 फिर एक जगह गए, तो वो गाड़ीबाज बोला, हाँ हाँ इधर एक रैक्व नाम का कोई है। तो बोले, वो उधर गए तो देखा एक एकदम बिना शर्ट का ऐसे ही आदमी एक गाड़ी के नीचे बैठा है।
तो उसको पूछा वो लोग ने कि महाराज आप रैक्व हैं क्या? बोला हाँ मेरा नाम रैक्व है। बोला कि आपको राजा ने बुलाया। बोला वो कौन राजा? वो कौन बुलाता है, मैं किधर जाता नहीं, आई एम वेरी हैप्पी हियर। वो भगा दिया उनको। तो वो लोग ने जाके बोला रैक्व मिल तो गया लेकिन वो आया नहीं। तो राजा ने कहा नो प्रॉब्लम आई विल गो बिकॉज आई हैव टू गेट नॉलेज फ्रॉम हिम। तो राजा अपने दल बल है जैसे राजा का होता है, सब उस पर बैठ के आया, रथ पे बैठ के आया और उसके साथ बड़ी सेना ये वो, और उसके लिए बहुत सारा गिफ्ट लेके आया। वो आया, वो उसकी ओर देखता भी नहीं है, उसने उसको जस्ट इग्नोर किया, रॉयल इग्नोर किया राजा को। राजा बोला क्या हो गया, बात करने को भी तैयार नहीं। फिर बोला नहीं नहीं यू गो, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनी ऑफ योर थिंग्स, प्लीज गो अवे। तो राजा चला गया। फिर दूसरे दिन उसके मंत्रियों ने बोला होगा शायद आप राजा बन के गए ना, इसलिए आप ऐसे एक वो साधक बन के जाओ, डोंट गो ऑन अ रथ एंड ऑल, गो एज अ सीकर, जिज्ञासु बन के जाओ। और उसको तो फिर राजा अपने को अपनी बेटी को भी लेके आया एकदम हम्बल, और बोला कि मैं अपना राज्य भी आपको ऑफर करता हूँ, खुद भी ऑफर करता हूँ, ये मेरी बेटी है इसको भी ऑफर, अब हमको ज्ञान दीजिए। बोला अब ठीक है, अब तुम जिज्ञासु बन के आए हैं, नाउ यू विल हियर व्हाट आई हैव टू से। तो उसने कहा कि राजा ऐसा है, मैं प्राण की साधना किया है, आई एम नॉट अ ब्रह्म ज्ञानी, और प्राण की साधना करके मुझ में इतना सारा पावर और ताकत आ गई कि दुनिया में आपके राज्य में जो भी पुण्य करता है उसका सारा फल मुझे मिल जाता है। प्राण साधना से मैं प्राण के साथ एक हो गया। तो आप सोचो कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका क्या होगा, वो कैसा होगा। तो यू ट्राई टू सर्च अ ब्रह्म ज्ञानी एंड ट्राई टू गेट दैट आत्मज्ञान, ऐसे उसने राजा को प्रेरित किया। ये छांदोग्य उपनिषद की कहानी है। तो प्राण देखो हमारा कैसा है, बिना दांत के खाना खाता है और एक्चुअली सारे अन्न उसके लिए है। हमारी आत्मा को भूख नहीं लगती, भूख लगती है प्राण को। खाना कौन खाता है? प्राण खाता है। 2 दिन खाना नहीं खाए तो क्या हालत होती है। तो ये जो प्राण देवता है ना, इनको नमस्कार करते हैं। और हम तो इनकी साधना नहीं करते, नेवर माइंड, बट ये जो भी हम साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, अब उसको स्पिरिट से करें तो हमारा भी काम बनेगा। सो अभी तक हमने जो पढ़ा साधना, उसको हम थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। तो जिन्होंने क्लास मिस भी किया है दे विल गेट इट। भगवान ने वर्स 24 में हाईएस्ट नॉलेज बताया, व्हाट इज द ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। दैट इज द हाईएस्ट नॉलेज, जिसको ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में और कुछ दिखता नहीं, सब कुछ ब्रह्म है। वो नॉलेज तक पहुंचने के लिए क्या करना है, तो भगवान ने बताया मैं 12 तरह की आपको साधना बताता हूँ। 25 से शुरू किया, 30 तक आया। मैं समराइज करती हूँ। उन्होंने पहले बताया देव यज्ञ। देव यज्ञ यानी जो हम करते हैं रिचुअल्स, किसी देवता के निमित्त कुछ अर्पण करना। फिर दूसरा बताया आत्मा का आत्मा में यज्ञ करना। आत्मा का आत्मा यानी ये जो मेरा इंडिविजुअलिटी है, ये जो मैं छोटा आय है, ईगो है, इसको जो आय है, रियल आय है, उसमें समर्पित करना। और ये समझना, कांस्टेंट ये समझना कि मैं ये छोटा ईगो नहीं, मैं वही आत्मा हूँ जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है ना, शिवोहम। इस ज्ञान के साथ जीना, वो ऑफ कोर्स हाईएस्ट टाइप का यज्ञ है। फिर बताया तीसरा कि अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना है ना, संयम रूप अग्नि में। इंद्रियों मतलब जब सेंसेस बाहर जाएं तो उनको बुला के अंदर ले आना, जिसको हम दम बोलते हैं। फिर बताया विषय को इंद्रिय में, मतलब यू कैन पवित्र विषय का भोग भी कर रहे हैं तो उसमें राग द्वेष नहीं, और ये विषय मैं मेरे परमात्मा को ऑफर कर रहा हूँ, इस भाव के साथ आप खाना भी खा सकते हैं, सो भी सकते हैं, सब कर सकते हैं, अच्छा कपड़ा भी पहन सकते हैं, घूम भी सकते हैं। लेकिन वो जो विषय है वो मेरी आँख ने देखा, तो आँख में जो देवता है उनको मैं समर्पित कर रहा हूँ, इस भाव के साथ वो लोग विषय को भोग करते हैं। फिर मतलब कितना अलर्टनेस चाहिए ना, दे आर सो अवेयर। ऐसे आँख बंद करके नहीं जीते हैं, बेहोशी में नहीं जीते हैं। फिर
उसके बाद बताया वर्स 27 में कि वो बहुत अपने 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय पे पूरा संयम है, उसका फुल कंट्रोल है और वो आत्म संयम है ना। उसके बाद ये वर्स था जो हमने लास्ट टाइम देखा, जो आप लोगों को अच्छा भी लगा, मुझे भी बोलते हुए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने अच्छी तरह समझा कि द्रव्य यज्ञ जो हम करते हैं, तप यज्ञ, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ तप, और तप हम किसके लिए और क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। और योग यज्ञ, ये जो प्राणायाम वगैरह हम यम नियम करते हैं, स्वाध्याय जो हम चैंटिंग करते हैं, जो हम क्लास अटेंड करते हैं, जो हम गीता पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ, और फिर हम सुनते हैं और फिर हफ्ते भर हम उसको रिकॉल करने का और उसको अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें कोई डाउट है तो हम उसको सॉल्व करें, ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। और फिर आज हमने क्या डिस्कस किया, ये प्राणायाम की बात की, और एकदम रेगुलेटेड डाइट, लाइफ फुल ऑफ डिसिप्लिन, और कौन सी इंद्रिय मेरी बिना आज्ञा के कुछ भी नहीं खाएंगी। व्हाट आई एम हियरिंग आई नो, व्हाट आई एम सीइंग आई नो। ऐसे ही नहीं कि अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं था, मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया, नहीं। और लास्ट टाइम हमने वाणी के संयम की भी बात की ना, कि हित बोलो, प्रिय बोलो, कम बोलो और सत्य बोलो। तो ये सब प्रैक्टिस करना है, लेकिन किस एटीट्यूड से करना है, एंड व्हाट इज द एम। ये एटीट्यूड एंड एम विल मेक इट यज्ञ। तो व्हाट is not important, is not what we are doing, but how we are doing and for whom we are doing, हम क्या पाना चाहते हैं। तो यज्ञ जो है हम अपने राग द्वेष से नहीं करते, जस्ट बिकॉज आई लाइक इट आई एम डूइंग इट, नो, इट इज एज पर स्क्रिप्चर, इट इज एज पर माय स्वधर्म, एंड आई वांट द हाईएस्ट, आई वॉन्ट द एब्सोल्यूट, आई वॉन्ट परमात्मा। उसको पाने के लिए मुझे ये करना है, लक्ष्य परमात्मा है। और ये जो मेरा काम है, मुझे ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों का मुझे फल चाहिए, लेकिन मुझे मोक्ष चाहिए, गॉड रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आप कुछ भी नाम लो उसको, अनलिमिटेड जॉय आई वॉन्ट, एंड आई डोंट वॉन्ट इन बिटवीन सॉरो। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये यज्ञ करना है, यज्ञ स्पिरिट। आपने देखा यज्ञ गीता का थीम है, 3rd चैप्टर में भी आया। व्हाट इज यज्ञ इज, यज्ञ में मतलब कुछ हम परित्याग करते, कुछ छोड़ते हैं। अब देखना हर में है, चाहे वो देव यज्ञ हो, चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो, चाहे तप यज्ञ हो, कुछ किसी चीज का त्याग करना, वी सैक्रिफाइस समथिंग फॉर द हायर गुड। तो अपने छोटी छोटी जो हमारी लालसा है, छोटी छोटे कंफर्ट हैं, उसको थोड़ा छोड़ते हैं, है ना। अब हम कैंप में जाते हैं, वी डोंट गेट द कंफर्ट ऑफ व्हाट वी गेट इन आवर हाउस, वो लग्जरी भी नहीं होती है, बट फिर भी हम जाते हैं। क्यों जाते हैं, हम थोड़ा तप करते हैं, शरीर को थोड़ा कष्ट देते हैं, क्योंकि हमको कुछ पाना है, वी वांट समथिंग हायर। तो उसके लिए आप देखना यज्ञ जो है ना, इसमें त्याग, ये यज्ञ की आत्मा है। क्या त्याग करना है, स्वार्थ का त्याग करना है, नॉट ओनली फॉर मी, नॉट ओनली फॉर माई गुड एंड कंफर्ट, नो, आई एम डूइंग इट फॉर माई परमात्मा। परमात्मा मतलब मैं सबके लिए, सब उसमें इंक्लूड हो गया। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो यज्ञ नहीं कर सकता। यज्ञ करना मतलब वी हैव टू हैव लिटिल हायर विजन, हार्ट थोड़ा एक्सपैंड होना चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं कि असल में यज्ञ में हम अपने को ऑफर करते, न मम बोलते हैं ना, ये इंद्राय न मम, ये भगवान का है, मेरा नहीं। ऐसे बोलते बोलते कहाँ तक हमको सेक्रीफाइस करना है, ये जो ईगो है, अहम है, जो स्मॉल इंडिविजुअल है, इसको ऑफर करना है उस आग में। ये मरेगा तो हम अमर हो जाएंगे, और जब तक ये जिंदा रहेगा हमको बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। तो अपने आप को मार के हमको अमरत्व मिलेगा, विल गेट एम्ब्रोसिया, विल गेट अमृत,
विल गेट सनातन, विल गेट परमात्मा। तो ये देने की प्रक्रिया है। आपने देखा यज्ञ में वी वांट टू ऑफर, इसीलिए मैंने बोला ना, आवर क्वेश्चन शुड बी हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट इन द गिवन सिचुएशन, नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। वी विल गेट अमृत if we have this attitude of offering, giving, गिविंग एटीट्यूड, ये है यज्ञ। और फिर भगवान कहते हैं कि हमारा पर्पस है परमात्मा। वी आर नॉट, छोटी छोटी बातों में हमको संतोष नहीं है, हमको परमात्मा ही चाहिए। वो पाने के लिए हम ये थोड़ा थोड़ा छोटा सेक्रीफाइस करते। वी आर वाइस एक्चुअली। पत्थर जमा करने का क्या फायदा है? ये संसार के लिए इतना मरने के बाद फिर इस संसार के सुख दुख के चक्कर में वापस आने से ये तो बेवकूफ़ी है। तो ये वाइस है, विवेकी है। तो इसमें से हम कोई भी प्रैक्टिस अपने एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन से पकड़ सकते हैं, बट देन वी हैव टू बी सिंसियर अबाउट इट, एंड इट हैज़ टू बी डन कॉन्स्टेंटली विद प्रैक्टिस। तो उससे क्या होता है, देखो भगवान ने बताया सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा, उससे सारे कल्मश का नाश होता है। हमारे जो राग द्वेष, हम परेशान हैं अपने मन से, हम परेशान हैं अपने मन की गंदगी से, ये कैसे हटे? बिकॉज दिस एनवी, दिस जेलसी, दिस एंगर, दिस इज हार्मिंग अस मोर देन अदर्स। कि मेरे मन में ये है और जिसके साथ मुझे हमेशा जीना है वो है मेरा मन, और अगर उसमें कचरा भरा है तो मैं कैसे, किस कचरे वाली गाड़ी के साथ दिन भर जीना कैसा होता है? हम रास्ते पे चलते हैं, आगे से कचरे वाली गाड़ी जाती है तो हम ऐसे करते हैं, एंड वी वेट फॉर दैट गाड़ी टू पास सो दैट। तो लेकिन जिंदगी में जब हम जीते हैं तो मन का जो ये कचरा है उसमें और कचरा जमा करते हैं, और पुराना कचरा उसके ऊपर जमा करते जाते हैं। कैसा जीना है? ये तो वाइस नहीं है ना। तो भगवान बोलते हैं त्याग को अपनाओ, यज्ञ को अपनाओ। यज्ञ से पाप नष्ट होता है, उससे चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो मुझे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, मुझे आत्मज्ञान मिलेगा, मुझे मोक्ष मिलेगा। और क्या चाहिए? भगवान रास्ता बता रहे। सो ये होने के बाद वर्ष 31 देखते हैं, भगवान कंक्लूड करते हैं, क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। हे कुरु सत्तम, अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। यज्ञ के अवशिष्ट, यज्ञ से जो बचा हुआ है वो अमृत को भोगने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को तो ये लोग भी नहीं मिलता, फिर परलोक कैसे मिलेगा? Those who partake of this ambrosial remains of yajna, they reach eternal Brahman. This world is not for those who fail to sacrifice. How then the other world? O Arjuna, यह लोग परलोक थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ करने के बाद जो बचा उसको प्रसाद बुद्धि से लेते हैं वो अमृत है। अमृत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हमको सनातन ब्रह्म तक ले जाएगा। इस तरह का जीवन जब हम पूजा करते हैं और फिर जो सबको प्रसाद देते हैं और जो बचा हुआ है वो हम खाते हैं, लेकिन हम कभी भी कंप्लेन नहीं करते, हम उसको प्रसाद बुद्धि से लेते हैं। तो दिस प्रसाद बुद्धि इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ यज्ञ स्पिरिट। तो मैंने यज्ञ किया और उसका जो भी रिजल्ट मिला वो प्रसाद है, ईश्वर का दिया हुआ, तो उसको मैं कैसे लेती हूँ? आई हैव नो कंप्लेन, नो ग्रजेस। तो इसको भगवान अमृत कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यज्ञ का बचा हुआ जो प्रसाद खाता है वो अमृत है, क्योंकि उसको अमृत इसलिए कह रहे हैं कि उससे उसको सनातन ब्रह्म मिलेगा। दिस एटीट्यूड विल लीड यू टू ब्रह्म ज्ञान, एंड वो रास्ते पे है, उसे जरूर परमात्मा मिलेंगे।
वो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ स्पिरिट से नहीं जीता, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है, सिर्फ उसके लिए वही सेंटर में है, दुनिया सब यूज करने के लिए है, ऐसा जिसका एटीट्यूड है, गिविंग टेकिंग एटीट्यूड, टेक फ्रॉम एवरीबडी, यूज एंड थ्रो, देयर आर मेनी ऑफ अस हु हैव दिस। इनफैक्ट हम में भी ये है, होगा, हमको अपने को चेक करना है। ये है ना, हमको बहुत नीचे ले जाएगा। ये लोग भी हमारा सुखी नहीं बनाएगा। यू इमेजिन अ पर्सन, एन इंडिविजुअल, अ फैमिली, देन सोसाइटी, एंड देन दिस होल नेचर, द होल यूनिवर्स। आप ऐसा, इसमें हम एक यूनिट है। एंड सपोज दिस इंडिविजुअल, दिस व्यक्ति इज वेरी सेल्फिश, उसको अपने फैमिली मेंबर्स की भी नहीं पड़ी है, उसको खाली अपना भोग, आई शुड गेट व्हाट आई वांट एंड आई कैन यूज एवरीबडी इन द फैमिली फॉर माय सुख। अगर ये एटीट्यूड है किसी व्यक्ति का, तो वो कितना दुखी रहेगा और दूसरों को कितना दुखी करेगा। वो खुद तो अशांति रहेगा। इफ वी हैव दिस एटीट्यूड, वेरी सेल्फिश एंड ट्राइंग टू यूज एवरीबडी फॉर आवर ओन गेन, वी विल बी वेरी वेरी अशांत। ऐसा व्यक्ति, उसका क्रोध भी ऐसे होता है, छोटी बात पे क्रोध होगा, वेरी ईगो सेंट्रिक, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ग्रॉस लेवल। वो ऐसा व्यक्ति जो है, वो अपने परिवार को भी सुखी नहीं कर सकता। तो वो समाज में, अगर पूरा समाज ऐसा न, न, न एक दूसरे को लूटने में लग जाए, there is no harmony, there is no trust, imagine what kind of society it will be, and then the universe. So भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा यज्ञ को महत्व नहीं देता ना, वो ये दुनिया में भी सुखी नहीं है, और मरने के बाद वापस ये दुनिया मिलेगी या नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है। इसको मरते लोग बोलते हैं। हमने पाप और पुण्य दोनों किए तो हम इधर आ गए, लेकिन जो ऐसे जी रहा है, खाली पाप ही जमा कर रहा है, उसको तो फिर मरने के बाद शायद ये लोग भी नहीं मिले, तो किसी लोअर योनि में जाएगा। तो दूसरे हायर वर्ल्ड की तो बात ही छोड़ दो, स्वर्ग, ये वो परलोक, वो तो क्या सुधरेगा। तो भगवान बोलते हैं कि इवन इफ सपोज यू वांट अ गुड लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, you have to have this giving attitude.